श्री राधा कृष्ण माधव विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं आपको पिछले 2 दिनों से अंग्रेजी विषय में एक टॉपिक था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसका अध्ययन करा रहा था। उसी के अंतर्गत आज मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। इसमें आप नियम नंबर 15 लिखेंगे। भावनात्मक क्रियाओं के साथ वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से लगाते हैं। भावनात्मक शब्द निम्न हैं। लव, है, एंगर, कोमा, फियर, डिजायर, फियर, डिजायर, होप, लाइक, वांट, आदि। वाक्य देखेंगे इसका। आई होप, I hope for the best result। होप ये ऐसे शब्द हैं, यदि ये शब्द वाक्य में आते हैं जिसमें भावनात्मक प्रभाव दिखाया गया है, तो वहां पर वाक्य में कर्ता के आधार से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आगे देखेंगे और वाक्य आगे चलते हैं। नियम नंबर 16। यदि जहां तक आप लगभग फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों को पूरा कर चुके हैं, आगे देखते हैं। नियम नंबर 16 लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप बात करेंगे। अब यदि वाक्य में खाली स्थान है और कोष्ठक में बी शब्द आया है तो वाक्य में
सहायक क्रिया इज आर एम वाज वर में से कोई एक सहायक क्रिया कर्ता एवं समय के आधार से लगाएंगे। अब आप साहित्य एजाइम लगाएंगे या साहित्य वाजवर। इसमें हमें वाक्य में ये देखना होगा कि वाक्य में समय कौन सा है। देखें वाक्य को इस प्रकार से, इसका एक नोट लगा देते हैं। नोट नंबर 1, यदि वाक्य में वर्तमान काल उसका समय अथवा उसका समय दिया हुआ है तो वाक्य में सहायक क्रिया एजारेम लगाते हैं। यदि भूतकाल अथवा उसका समय दिया हुआ है तो वाज वर लगाते हैं। इसका आप वाक्य देखेंगे। You are good student because your teacher like you। वाक्य को देखा, पुस्तक में 20 शब्द आया हुआ है। 20 शब्द आया हुआ है तो आपको पता है वाक्य में सहायक क्रिया एक आर एम अथवा वाजवर में से कोई एक लगानी है। इसके लिए आपको वाक्य को पुनः देखना होगा। वाक्य को देखने पर अनुमान लगाना है कि वाक्य में सहायक क्रिया एजारेम आएगी अथवा वाजवर। वाक्य को देखा, कहीं ना कहीं वाक्य में कोई ना कोई आपको क्लू इस तरह का दिया होगा, कोई ना कोई सुराग अवश्य मिलेगा जिससे आप उस वाक्य को भर सकें। वाक्य बिकॉज शब्द से जोड़ा गया है, कनेक्टर जो बिकॉज है उससे जोड़ा गया है, उससे हमने वाक्य को देखा। वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, लाइक। इसका मतलब वाक्य में लाइक जब किया गया है तो वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत।
तो इसके आधार से वाक्य में, प्रेजेंट के आधार से वाक्य में सहायक क्रिया विचारण का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में कर्ता देखा, कर्ता यू बहुवचन माना जाता है, इसलिए वाक्य में सहायक क्रिया बहुवचन का ही प्रयोग किया जाएगा और आपका वाक्य बन जाएगा यू आर गुड स्टूडेंट बिकॉज योर टीचर लाइक यू। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अगला नियम लिखेंगे आप, नियम नंबर 17। यदि वाक्य में still in the present time comma at this time comma at this moment comma nowadays comma these days this evening now at present जैसा समय आया है तो ये समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस का समय माना जाता है। का समय माना जाता है अतः इन समय के साथ सहायक क्रिया इज और एम प्लस V4 लगाते हैं। अब मैंने आपके साथ सामने एक शब्द लिखा है V4, मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म। मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म। अब आप सोचेंगे मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म क्या है। मैंने आपको एक नोट लगाकर बता रहा हूं, ध्यान देना। इसको मैंने मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म बोला है, किया है अपनी सुविधा के अनुसार। जैसे इसमें मुख्य क्रिया V4 से तात्पर्य है सहायक क्रिया सहायक क्रिया की जगह मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
अर्थात फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो वह मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म बन जाएगी। ऐसा इसमें है। इसका एक वाक्य लेते हैं। माय मदर खालिस्तान फूड एट दिस मूवमेंट। कोष्टक में लिख देंगे आपको। वाक्य में समय है एट दिस मूवमेंट। एट दिस मूवमेंट आने पर वाक्य आपका हो गया कंटिन्यूस टेंस का, और कंटिन्यूस टेंस के साथ सहायक क्रिया इजरएम प्लस बिफोर। वाक्य में करता देखा माय मदर एक वचन के साथ इस सहायक क्रिया इज कुकिंग। माय मदर इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। ओके, आगे लेते हैं नियम नंबर 18। बिफोर आपकी बात समझ में आ गई। मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो उसे बिफोर का नाम दे दिया हमने। आगे देखते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत खालिस्तान से हुई है तो ऐसे वाक्य में क्रिया V4 आती है। आपको पहले बताया है कि हम आगे इसका जब भी हमें V4 की आवश्यकता होगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाने की, तो हम उसे आपके लिए V4 नाम से इंगित करेंगे। तो वाक्य देखते हैं इसका। खालिस्तान इज ए गुड एक्सरसाइज। कोष्टक में लिखा हुआ है डन। वाक्य की शुरुआत खालिस्तान से हो रही है, इसलिए ऐसे वाले वाक्य में करेक्ट फॉर्म के अंतर्गत बिफोर लगाया जाता है और आपका बन जाएगा DANCING। डाइसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक, आगे लिखते हैं। अगला नंबर नियम। यदि वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हुई है, प्लीज से हुई है तो वाक्य के खालिस्तान में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्लीज से संबंधित कुछ और देखने हैं आपको, लगाते हैं। पहले आपको देखना है, पहले एक वाक्य लगाकर देखिएगा प्लीज। इसको देखेंगे आप द विंडो। पोस्टर में लिखा हुआ आपको ओपन, प्लीज ओपन द विंडो।
अब इसी का अगला यदि वाक्य की शुरुआत प्लीज से हुई है और वाक्य में नोट आया है, तो वाक्य के खालिस्तान में डू प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखेंगे आप, प्लीज ए नॉइज, नॉट मेक। वाक्य में नोट भी आया है, प्लीज से वाक्य शुरू हो रहा है। यदि प्लीज वाला वाक्य है, सिंपल है, नोट नहीं लगा हुआ है, तो वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन यदि प्लीज वाले वाक्य में नोट भी लगा हुआ है, तो वाक्य में निश्चित रूप से सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज। इसी का अब एक तीसरा रूपांतरण ले लेते हैं। यदि नियम नंबर 21, यदि प्लीज वाले वाक्य में डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और इसी में कोई दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है, तो दूसरे वाक्य में तो वाक्य के जो दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में खालिस्तान है, तो उस खालिस्तान में मैं एज आर एम प्लस B4 लगाते हैं। अब ये दोनों वाक्य परस्पर एक दूसरे के काम में आने वाले वाक्य हैं। यदि आपको दूसरा वाला वाक्य भरा हुआ आता है, एज आर एम प्लस B4 लगा हुआ है, और डू नॉट वाला वाक्य खाली आया है, तो वहां पर आप वाक्य में डू नॉट लगा सकते हैं। यदि डू नॉट वाला वाक्य भरा हुआ आया है, तो आप दूसरे वाले वाक्य में
एजरेम प्लस B4 लगा देते हैं। जैसे वाक्य देखेंगे, प्लीज do not get out the train. Please do not get out the train. खालिस्तान फास्ट। पुस्तक में लिख देंगे आप मूव। दो वाक्य हैं, प्लीज वाला वाक्य है, डू नॉट वाला प्रयोग किया गया है वाक्य में, इसका मतलब दूसरा वाला वाक्य, ये वाक्य दूसरे वाले वाक्य में खालिस्तान दिया हुआ है। यदि दूसरे वाले वाक्य में खालिस्तान है, डू नॉट वाला वाक्य भरा हुआ आया है, तो दूसरे वाले वाक्य में एजरेम प्लस इज मूविंग। यदि यही वाक्य आपको भरा हुआ रहा है, इस मूविंग वाक्य में भरा हुआ रहा है, तो आपको इसमें डू नॉट गेट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी एक दूसरे का उलट पुलट भी हम इन वाक्यों में आसानी के साथ में कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं। ये आपका नियम था। अगला नंबर नियम लेते हैं अब। यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले, नियम नंबर अगला, यदि वाक्य में खालिस्तान से पहले लाइक, माइंड, डिसलाइक, एंजॉय, हेट, फिनिश, अवॉइड, प्रिवेंट, कीप, जैसे शब्द आए हैं तो वाक्य में मुख्य क्रिया B4 लगाते हैं। इसका एक वाक्य देख लीजिएगा जल्दी से। ENJOY, I enjoy डांस। एंजॉय शब्द आया है, तो केवल मुख्य क्रिया की फॉर डांसिंग। दोस्तों, आपका ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आज के लिए इतना ही, फिर आगे कराया जाएगा। धन्यवाद।